बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें 3 सेट दिए हुए हैं। सेट ए है 2n सच दैट n बिलोंग्स टू n। ये n हमारे पास है नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और ये चलते जाएंगे। अब यहाँ पे 2n की क्या मीनिंग है? 2n का मतलब है कि इसका हर एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। तो ये सेट इस तरह से बनेगा। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 2 से 2, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 2 4 से 8, 2 5 से 10, 2 6 से 12। इस तरह से ये चलता जाएगा। मीन्स पूरा 2 का टेबल आ जाएगा आपके पास। आप सेट बी को देख लेते हैं। बी इज इक्वल टू 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये भी इसी तरह से है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है 3n। नेचुरल नंबर के जो भी एलिमेंट हैं उनको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आएगा, 3 2 से 6, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 3 5 से 15, 3 6 से 18, 3 9 से 3 7 से 21। इस तरह से ये चलता जाएगा। सी सेट के एलिमेंट होंगे 4n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम नेचुरल नंबर के हर सेट को। 1 4 से 4, 4 2 से 8, 4 3 से 12, 4 4 से 16, 4 5 से 20, 4 4 से 24 और इस तरह से ये चलता जाएगा। अब हमें मालूम करना है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A के एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इंटरसेक्शन के साइन। अब बी के एलिमेंट लिखेंगे। बी हमारे पास 3 का टेबल आ रहा है, तो 3 6 9 12 15 18 21 और ये सेट चलता जाएगा। अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी होता है दोनों में जो कॉमन हो वो लिख लेते हैं। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है। 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 12 कॉमन आ रहा है, और फिर 6 12 और ये क्योंकि चलते जाएंगे तो आगे हम खुद से सोच लेते हैं कि और क्या इसके अंदर कॉमन आ सकता है। 18 कॉमन आएगा। 16 के बाद यहाँ पे भी 18 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में सारे के सारे ही इवन नंबर जो हैं वो आ जाएंगे। 18 के बाद 20, 21 के बाद 24 आता है, तो 24 भी इसका एलिमेंट होगा। इस तरह से ये चलते जाएंगे। अब अगर हम इस सेट को गौर से देखें तो ये हमारे पास 6 का टेबल आ रहा है। 6 1 से 6, 6 2 से 12, 6 3 से 18, 6 4 से 24। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे यूँ लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। A यूनियन C। A यूनियन C, A के एलिमेंट लेंगे
ए के एलिमेंट हमारे पास हैं 2 4 2 का टेबल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये चलता जाएगा यूनियन के साइन। और सी के एलिमेंट है हमारे पास 4 का टेबल है 4 8 12 16 20 24 और इस तरह से ये भी चलता जाएगा। अब ए यूनियन सी हमारे पास आएगा, दोनों के कंबाइन करके लिख देंगे। जो यहाँ पर भी 2 है 4 है, 4 दोनों में है, एक दफ़ा आ जाएगा। 6 यहाँ से आ रहा है, 8 दोनों में है, 10 फिर 12 फिर 14 16 18 20 इस तरह से ये चलता जाएगा। इसे अगर हम गौर से देखें तो ये 2 का टेबल हमारे पास आ रहा है 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से ए यूनियन सी इज इक्वल टू 2n such that n belongs to natural number। पार्ट 3 इसका करते हैं। पार्ट 3 है बी इंटरसेक्शन सी। बी के एलिमेंट हैं हमारे पास, बी के एलिमेंट हैं 3 6 9 3 का टेबल है 12 15 18 21 और ये कंटिन्यू होगा इंटरसेक्शन के साइन। और फिर सी के एलिमेंट लिखेंगे। सी है हमारे पास 4 का टेबल 4 8 12 16 20 24। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स जो कॉमन है दोनों में वो आएंगे इस सेट में। 12 कॉमन है, लेकिन 12 इसमें भी आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है। और 12 के बाद हमारे पास 24 आ जाएगा। ये 3 का टेबल है ना, 3 8 से 24 और 4 6 से 24। इसके बाद अगर हम देखें तो चलें इस तरह से चलता जाएगा और भी नंबर आ जाएंगे इसके अंदर। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास टेबल आएगा 12 का, 12 1 से 12 12 2 से 24 12 3 से चलें लिख देते हैं यहाँ पे 36। इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। तो हम लिखेंगे 12n such that n belongs to natural number।